वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाला पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस देखा जाए तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, बिकॉज जिस रफ्तार से गाइस माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर आप निफ्टी को 500-800 पॉइंट हटा दें तो निफ्टी गाइस ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो गाइस मार्केट में जो बुल फेस है FIS के आने से फिर से देखने को मिल चुकी है। बट इसी बीच में गाइस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हाथ से पूरे निकल चुका। मुझे पता था कि जैसे गाइस स्टॉक हाथ से निकलेंगे, बहुत लोग कमेंट करेंगे कि अभी के टाइम कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें भरपूर मौका आने वाले 1-2 साल में वो पैसे डबल करने की क्षमता रखता है। तो इसी बीच में इस थंबनेल में आपने क्या देखा कि आंखें बंद करके उठाओ। इसका मतलब ये नहीं है आप बिना रिसर्च करके सिर्फ मुझ पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन ले लेंगे। तो मैं अपना पक्ष दर पर क्लियर करना चाहता हूँ। गैस स्टॉक में बहुत कन्विक्शन बिल्ड होती है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इनकी जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, इनके प्राइस ट्रेंडिंग को और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो गैस अगर आपके हाथ से मौका निकला है, इस कंपनी को आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि CMP में भी इसमें धीरे धीरे आप एक्मुलेशन कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ अर्निंग पे चलता है, अर्निंग पे चलता है और अर्निंग पे ही चलता है। आपने देखा गया इसकी बहुत सारी कंपनीज में मेजर ब्रेकआउट की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, जो 3 महीना पहले कोई लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे बहुत सारे बेहतरीन स्टॉक भी हैं जिनका हर साल जो सेल्स से एक्सपोनेंशियली बढ़ने के बावजूद भी उसमें हमें बहुत तेजी का माहौल देखने को नहीं मिला है। तो जिनका आज नहीं तो कल आप इस बात को नोटिस ज़रूर करिएगा कि जो कंपनी में अर्निंग्स का दम है वो कंपनी आपको परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। तो जिनका इस कंपनी की बात की जाए 2020, 21 और 22 की बात की जाए, आपके सामने प्रूफ है कैसे का इस कंपनी ने मैसिव अपने टॉप लाइन को बढ़ाया है। मार्जिन्स की बात की जाए तो गैस हिस्टोरिकल वे में बहुत ही हाई हमें देखने को मिले थे, बिकॉज कंपनी ने कैसे एक नया निवेश करके एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट में अपने पाँव को पसारा था। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए हर साल गैस एक्सपोनेंशियली वे से बढ़ रहे हैं। बट यस, कुछ गैस ऐसी घटनाएं हुई थी इस कंपनी को लेके जिसमें हमें थोड़ी सी डाउनफॉल देखने को मिली थी। बट इसी बीच में गैस FIS और DS ने एक्मुलेशन स्टार्ट कर दिया है। फॉर्मूला गैस हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, जो कंपनी गैस कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए 20-25% से ऊपर करती है, इसको बहुत बड़ा गैस अचीवमेंट माना जाता है। इस कंपनी की खास बात इधर पे ये है गैस कि मेरा कन्विक्शन इसमें क्यों बिल्ड होते हैं, बिकॉज इस कंपनी में गैस जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 36% के आसपास में निकल के आते हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए बाप रे 82% के आसपास में निकल के आते हैं। रही बात स्टॉक के प्राइस की, एक साल में गैस कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया। बट ये अगर आप CAGR देखें तो कंपाउंडिंग मशीन है जो अभी भी गैस आपको कौड़ी के भाव मिल रही है। रही बात ROE जनरेशन की, तो हर साल गैस कंपनी ने अभी तक जो बिजनेस का एक नया एडिशन हुआ था उसके बाद गैस पिछले 3-5 साल से बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड करके दिखाया, जहाँ पे गैस ROE की बात की जाए 30-35% के ऊपर दिखाई पड़ जाती है। मैंने आपको सेल्स क्यों दिखाया, प्रॉफिट क्यों दिखाया, अब मैं आपको दिखाऊंगा रिटर्न प्रोफाइल, जहाँ पे आपको समझ में आए कि सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं चला तो कंपनी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। मैंने आपको क्या बताया गैस कि जिन्होंने एस्टेल ने मज़ा लिया 40% का, SRF में मज़ा लिया, टाइटन ने मज़ा लिया, पॉलीकैब में मज़ा लिया, गैस उनको एक ही चीज़ पे बिलीव था, ये था गैस कंपनी का बैकग्राउंड। इस कंपनी का बैकग्राउंड गैस आपसे परिचित बहुत ही है। स्टॉक के प्राइस पर अगर आप ध्यान दें 2000 के भाव पे ट्रेड कर एक समय गैस इसमें अनस्टॉपेबल रैली हमें देखने को मिल रही थी। स्टॉक में गैस 3000 के आसपास भी लेवल देखने को मिल चुके थे। एक साल की बात की जाए तो गैस एक साल में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज हाल फिलहाल में गैस इनके प्लांट्स में आग लगी थी, शटडाउन का इशू हमें देखने को मिल रहा था। ग्लोबली गैस फिनॉल के प्राइस काफ़ी सस्ते प्राइस में आ गए थे। कमोडिटी के प्राइस की बात की जाए, क्रूड की बात की जाए ऑल टाइम हाई पे चले गए थे। उसी की वजह से गैस अगर आप देखें एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन गैस ये ट्रेंड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर गैस ये इसके ऊपर सर्वाइव करेगा, अगर आप देखें 2000 के लेवल पे, ये कंपनी गैस आने वाले कल में ब्रेकआउट भी दर्ज कर सकती है। कंपनी को गैस मैंने आज से कवर नहीं किया था, जब इसके प्राइस 600-700 के लेवल थे तब से मैंने कवर किया था। वहाँ से गैस पैसे 4x 5x बनते हुए देखने को मिले। बट यस, 1-1.5 साल से गैस ये कंपनी बहुत परेशान कर रही है। बट हमेशा परेशान होकर अगर आप स्टॉक को बेचने लगे तो लॉन्ग टर्म में गैस काफ़ी पछताना पड़ सकता है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, बिकॉज जब से गैस इनकी लिस्टिंग हुई है तब से कंपनी ने अच्छे पैसे बनाए और 5 ईयर्स में गैस कंपनी ने 10 टाइम्स पैसे ज़रूर किए हैं। ये बात दोस्तों लॉन्ग टर्म की, तो 110 गुना पैसे मामूली बात नहीं होती। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो दीपक नाइट्रेट लिमिटेड, तो मेरे हिसाब से गैस अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। यस, मार्केट में करेक्शन होगा, वीकनेस होगी, फिर से गिरेगा तो क्या दिक्कत वाली बात है। अगर आप गैस 6-8 महीने का पेन झेल नहीं सकते हैं, आने वाले कल में गैस 6-8 साल का जो रैली है वो आप मिस कर जाएंगे। तो कंपनी में गैस फंडामेंटली कोई भी इशू हमें दिखाई नहीं पड़ता। गैस जो मार्जिन अभी के टाइम खराब हुए हैं वो आने वाले कल में इंप्रूव हो सकते हैं। की बात की जाए एक समय गैस मात्र सोडियम नाइट्रेट NaCl में कंपनी काम करती थी, बट अभी के टाइम में गैस फिनॉल की बात की जाए C6H6OH,
ये फॉर्मेशन हमें फिनोल्स को देखने को मिलता है। तो जैसे कंपनी उसमें भी काम कर रही है और कैसे को पता है कि मेक इन इंडिया का जो थीम है इसमें गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे पुश भी किया है। चाइना का जो एंटी केमिकल पॉलिसी हमें देखने को मिल रहा है, 1+चाइना पॉलिसी की वजह से गैस बहुत ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इंडिया में शिफ्ट होना शुरू कर चुके हैं। तो गैस फिनोल्स पहले हम लोग कहाँ क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, बट अभी के टाइम में गैस इन सब कंपनी की वजह से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आने वाले कल में गैस 1500 करोड़ के आसपास एक ह्यूज कैपेक्स कंपनी करने वाली है। तो मेरा सामान्य है गैस कि अगर आप शॉर्ट टर्म में डर जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में गैस आपको इक्विटी मार्केट का मजा नहीं मिलेगा। बात इनके मार्केट कैप की तो आप समझ सकते हैं 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो एक बड़ी कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। लेकिन दोस्तों इधर जो वैल्यूएशन हैं ये मुझे बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं। 1000 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, 27 के आसपास पी है। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट पी हमें दिखाई नहीं पड़ता है, रिजनेबल सस्टेनेबल पी है। लेकिन यस, अगर आप आरओसी पे ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, तो कैसे कोई माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी कैसे इनके आरओसी 44% के आसपास, और क्या चाहिए। तो यहाँ पे कैसे होल्ड करने की मैं आपको सलाह दूंगा, चाहे तो फ्रेश बाइंग भी अगर आपसे रैली मिस हुई है तो आप कर सकते हो। गैस रैली नहीं आने की सबसे बड़ी ये है कि एक समय गैस लास्ट जून क्वार्टर की बात की जाए, इनके ऑपरेटिंग मार्जिन 30% के आसपास थे। अभी के टाइम 17% हो चुके हैं। तो गैस जैसे ही कॉमोडिटी के प्राइस काफ़ी कूल ऑफ होंगे और इनके बिजनेस में और भी एक्सपेंशन होने की उम्मीद होगी, तो गैस धीरे धीरे इन सब के प्राइस में फिर से इजाफा देखने को मिल सकता है। इनकी बात की जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग के संग दोस्तों कंपनी का जो रिजर्व्स हमें देखने को मिलता है 3300 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही मजबूत हैं। बहुत ही कम ऐसी कंपनी होती है जब अपने मार्केट कैप का 10% से ऊपर रिजर्व को ओन करती है। तो कंपनी गैस काफ़ी कैश रिच है और मेरा सामान्य कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। एक तो गैस कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो बहुत रीजनेबल है। कंपनी के अर्निंग्स हर साल बढ़ रहे हैं। एक आध बैड क्वार्टर्स गैस आप जज मत करिए, वरना आप उधर पे ट्रैप हो जाएंगे। रही बात रिजर्व्स की, तो बहुत ही हाई कैश रिच कंपनी है। और रही बात बोरोइंग्स की, हमें बहुत दिखाई नहीं पड़ती। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो हाल फिलहाल में गैस प्रमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया था। 45% का जो आसपास स्टेक है ये प्रमोटर ही ओन करते हैं। एफआईएस और डीएस ने इस क्वार्टर में थोड़ा सा अपने स्टेक को बढ़ाया, बट हमेशा गैस इसको फॉलो अप ना करें। आपने देखा कि एफआईएस ने माल बेचा एस्ट्रल में, लाइफ टाइम हाई के आसपास जा चुका है। लेकिन इसी बीच में पब्लिक की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर से थोड़ी कम होते हुए देखने को मिल चुकी है और पब्लिक गैस भाग भी सकते हैं अगर मार्केट में करेक्शन हुआ, मार्केट में स्टॉक नहीं चला। इस स्टॉक का पैसा बहुत जगह माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में लोग निवेश करेंगे, बट ध्यान रखिए कि एक बड़ी कंपनी है। इससे आप ये मत सोचिएगा कि एक साल में पैसे 4-5 गुना कर देगी। जब करने का टाइम था हमारे पैसे बन गए, लेकिन यस हर 3 साल में कैसे इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, आपके पैसे कम से कम एटलीस्ट डबल कर सकती है। बात चार्ट पैटर्न की तो बहुत ही अनुकूल हमें देखने को मिल रहा है। जल्दी ही गाइस इसमें अगर ब्रेकआउट होता है तो कंपनी इधर से और भी रैली कर सकती है, बिकॉज जल्दी ही इसमें एक ब्रेकआउट की कंडीशन शायद से इमर्ज हो सकती है। बिकॉज इसके पहले हमने गाइस ये देखा था कि बॉलिंजर बैंड के अपर मिडिल में कंपनी जा चुकी थी इनका शेयर प्राइस, और उसके बाद 200 का मूविंग एवरेज टूट चुका था। बट जल्दी ही गाइस इसमें हमें गिरावट भी देखने को मिल चुकी है। तो रही बात आरएसआई इंडेक्स की, अभी के टाइम फ्लैट है। ऐसा मानना है कि उठाने का बहुत ही अच्छा टाइम है। बिकॉज 1 मंथ के चार्ट पर अगर आप ध्यान दें तो इसको मैं बहुत ही फोकस करता हूँ। बिकॉज बॉलिंजर बैंड के बाद अगर स्टॉक भागता है तो वहाँ पे करेक्शन होने का संभावना हमें देखने को मिलता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 महीने से गैस इस स्टॉक ने बहुत परेशान किया। लेकिन यस ये अपने मीडियन पे ट्रेड ज़रूर कर रहे हैं। तो अगर आने वाले कल में बाई चांस मार्केट गिरता है, मान के चलिए, और स्टॉक में 200-300 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो गई और अब बोले हाय तौबा मैं तो लुट गया, ऐसा आप मत करिए। स्टैगर्ड बाइंग अभी भी करिए और दिमाग में रखिए कि बाइंग करने के बाद स्टॉक गिरेगा और मेरे पास फंड होने चाहिए। तो धीरे धीरे आप इसको एकुमुलेशन करें, आपके पास एवरेजिंग सही है, सही प्राइस में है, वेटेज सही है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बिकॉज इनके आरएसआई जो इंडेक्स है गाइस 1 मंथ के चार्ट में ये पहले से बहुत ही कम हो चुके हैं। कोरोना पेंडेमिक से भी गाइस कंपनी अभी के टाइम बहुत ही लेस आरएसआई पे ट्रेड कर रही है। इस हिसाब से गाइस डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है और अपसाइड की बात की जाए बहुत ही अच्छे खासे हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस कंपनी पर आप रिसर्च करें, अपनी कन्विक्शन बिल्ड करें, कंपनी पे फेथ है, कंपनी की मैनेजमेंट फेथ है, इसका आप इंटरव्यू देखें और उसके बाद सही लगता है तो जिनके इस कंपनी को आप छोड़े ना। बिकॉज ऐसा मौका लॉन्ग टर्म में शायद ही मिलता है। और आप निवेश करते तो मेक श्योर गाइस मैं शॉर्ट टर्म के लिए आपको राय नहीं देता हूँ। बिकॉज शॉर्ट टर्म मार्केट बहुत ही अप्स एंड डाउन्स का फेस हमें देखने को मिलता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए एकदम थम्स अप है, इसको आप माल दबा के बैठे और लिए हुए हैं तो आराम से पैनिक ना करें। DFS गैस अच्छी कंपनी को रिवॉर्ड ज़रूर देगी। मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।